समैया राणा में आपके पास आते हुए, तो अगर इतिहास के हवाले से कुछ गलतियों को दुरुस्त करने का दावा इतिहासकार भी कर रहे हैं, अब बीजेपी तो ऐसा है नहीं कि वही कोर्ट में जारी है। वकील, ठीक है, समय लौट रही हूँ, बाकी लोगों की भी बारी बारी से एक बार बात हो जाए। विष्णु जैन जी हैं, ऐसे तमाम वकील हैं जो बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और कोर्ट की इजाजत से वो लोग जा रहे हैं। अगर ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर जाने की इजाजत मिली थी तो वो अदालत की ओर से दी गई थी, तो इसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको फॉलो कर लिया जाता, फिर अचानक से भीड़ आकर खड़ी हो जाएगी और लगेगी उसका विरोध करने के लिए। अब कोर्ट की बात भी नहीं मानी जाएगी क्या इस देश में? समैया। बिल्कुल चित्रा जी, कोर्ट की बात मानना चाहिए, न्यायपालिका का पूरा सम्मान है इस देश में। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या और मुद्दे देश में खत्म हो गए हैं? देश प्रदेश में जो बड़े मुद्दे हैं, आजकल बिजली कटौती कितना बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, इन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा षड्यंत्र है जो रचा जा रहा है। दूसरी एक अहम बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ताजमहल पे उंगली उठ सकती है, लेकिन कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल पे कभी उंगली नहीं उठी। कभी ये जानने की कोशिश की गई कि क्या वहां पे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं कि नहीं है? तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए और देश के माहौल पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए एक पूरी रणनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी। और इनको मालूम है कि धर्म एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों का बहुत ही संवेदनशील है। भारत में धर्म का एक अपना महत्व है जिसके बिना कोई अपनी जीवन भी सोच नहीं सकता है। इसलिए ऐसे मुद्दे को किया है कि जिसे लोगों को डिवाइड कर दें और डिवाइड एंड रूल का ये पूरी तरीके से फायदा उठा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी इस चीज के पक्ष में नहीं हूँ। देश में जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, उनके लिए बात करना चाहिए, ना कि ये मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम पिछले 30-35 सालों से सिर्फ इसकी के बीच में जनता पिस रही है। इसकी वजह से हमारा देश आज कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ है जीडीपी हमारी, हम विश्व में कहाँ पर हैं, डालो राज करो, सामने आपके है। यही है क्या नीति आपकी? और वो कह रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल पे बात करेंगे आप लोग कि उसके अंदर भी मंदिर था या नहीं था? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। शांतनु जी आपके पास आते हुए, हाँ प्रेम शुक्ला जी बोलिए। उसका भी विरोध किया जाएगा। जी बोलिए। और विक्टोरिया टर्मिनस का नामांतरण जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम पर किया गया। समैया राणा जरा पढ़ लिख कर आया करें। विक्टोरिया टर्मिनस जो है किसी जमाने में मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम था। चूंकि वो आक्रांता औपनिवेशिक शक्ति का नाम था, इसलिए जब नरसिंह राव की सरकार थी तो विक्टोरिया टर्मिनस का नाम परिवर्तित कर दिया गया। अबे बीच में बोले जा रही हैं, आराम से जरा शांति से सुन लीजिए मोहतरमा, आराम से नहीं नाम बदला ना, क्योंकि और सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए। इतना परेशान क्यों हो रही है? इतना हैरान हलाकान होने की आवश्यकता नहीं, सुन लीजिए। अगर कहीं पर भी कोई इस्लामिक, मान लीजिए मस्जिद को तोड़ दिया और असली इस्लामिक मस्जिद हो, परंपरा से पैगंबर मोहम्मद साहब ने बनाई हुई मस्जिद हो, वहाँ कोई मंदिर बना देता तो आप कहती महंगाई बढ़ गई है इसलिए कोई बात नहीं करे। ऐसा बात करेंगे बेरोजगारी बढ़ गई इसलिए बात नहीं करे? अरे भाई, कोई डेनमार्क में कार्टून बना देता है और यहाँ आकर आग लगा दी जाती है और आपके अब्बा हुजूर तालियां बजाते हैं, तब तो भाई आपको लगता है बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तब तो आपके अब्बा हुजूर और आप दोनों जन मिलकर खूब तालियां पीटते हैं कि डेनिश कार्टून है। डेनमार्क में एक कार्टूनिस्ट के कार्टून बना देने से इस्लाम खतरे में आ जाता है। इतना बड़ा धर्म जो है वो इतना कमजोर आप लोग साबित करने का प्रयास करते हैं, इतने बड़े सारे लोगों के होने के बावजूद, कि डेनमार्क में किसी ने कार्टून बना दिया या किसी ने जो है पैगंबर मोहम्मद साहब की बेअदबी कर दी तो सारा इस्लाम खतरे में आ जाता है। लेकिन प्रभु रामचंद्र की बेअदबी करना इनका अधिकार है, भगवान शिव की बेअदबी करना इनका अधिकार है, भगवान गणेश की बेअदबी करना इनका अधिकार है। साहब ये नहीं चलेगा कि आप बेअदबी करें, आप लोगों की मूर्तियों को भंग करें, आप मंदिरों को तोड़ दें, आप जो मूर्तियां हैं वहां पर वजू का पानी गिरे इस तरह का अपराध करें और उसके बाद कहें कि यहाँ साहब महंगाई है, इसलिए मुद्दा मत उठाएं। ये महंगाई का मुद्दा नहीं है, ये आस्था का मुद्दा है। महंगाई की